Hello friends, this is JB Agnihotri. You are welcome in my channel NCERT Solution of Mathematics. Here we are start with new topic function or real function. First of all, we are talking about that introduction. Okay, आइए डिस्कस करते हैं फंक्शन क्या होता है. ठीक है, और फंक्शन से पहले थोड़ा डोमेन पे बात कर लेते हैं. क्या कि डोमेन क्या होता है. देखिए डोमेन होता है, और हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना ताकि आपको न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें. ओके स्टूडेंट्स, आइए डिस्कस करते हैं डोमेन. क्या होता है डोमेन? द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स. द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स. ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किस पर? रियल फंक्शन पर बात कर रहे हैं. ठीक है, तो द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स फॉर विच द फंक्शन इज वेल डिफाइंड एंड रियल वैल्यूड इज कॉल्ड डोमेन ऑफ फंक्शन. ओके, कैसे? देखिए, इसमें दो वर्ड यूज हुए. पहला वर्ड वेल डिफाइंड और दूसरा वर्ड था आपके पास रियल वैल्यू. ठीक है, अब वेल डिफाइंड क्या होता है? वेल डिफाइंड अगर आपका फंक्शन, ठीक है, जो उसका डोमेन दे रखा है, अगर आपका फंक्शन दिए गए डोमेन पर या दिए गए डोमेन के किसी भी पॉइंट पर ना तो प्लस इन्फिनिटी जाए और ना ही आपका माइनस इन्फिनिटी जाए. ठीक है, दिए गए डोमेन के किसी भी पॉइंट पर अगर आपका फंक्शन ना तो प्लस इन्फिनिटी जाए और ना ही माइनस इन्फिनिटी जाए, उसे कहते हैं हम क्या? वेल डिफाइंड. यानी फंक्शन क्या है हमारा? वेल डिफाइंड है. ठीक है, अगर वो पॉइंट है डोमेन में तो क्या करेंगे? उसको हम बाहर कर देंगे. तब वो अगर वो पॉइंट है सेट में तो उस पॉइंट को सेट से बाहर कर देंगे, तब वो फंक्शन का डोमेन बनेगा. दूसरा वर्ड आया क्या? रियल वैल्यूड. क्या होता है रियल वैल्यूड? अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें तो रियल वैल्यूड होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसका को डोमेन, जिसका ये बी यानी ये क्या हो? सबसेट ऑफ रियल नंबर हो. या ऐसे बोल सकते हैं हम रियल वैल्यूड को, ऐसे ही बोल सकते हैं कि जो रियल वैल्यू वर्ड है वो किसके लिए यूज हुआ है? रियल वैल्यू वर्ड यूज हुआ है कि जब हम जो हमारा डोमेन गिवन है, ठीक है, डोमेन में से कोई भी वैल्यू फंक्शन में पुट करेंगे और वो जो भी आउटकम देगा, ठीक है, वो जो भी आउटपुट देगा वो हमेशा क्या होना चाहिए? रियल वैल्यू होनी चाहिए. ओके, जब वो रियल वैल्यू होगी तो फंक्शन आपका क्या कहलाएगा? रियल वैल्यू कहलाएगा. यानी जितने भी डोमेन के पॉइंट है सबके लिए फंक्शन क्या देना चाहिए? जब जब रियल वैल्यू देगा तो फंक्शन आपका रियल वैल्यूड फंक्शन कहलाएगा. देन बात करते हैं एग्जांपल की. पहला एग्जांपल है f(x) कितना? 1/x². अब देखिए, जैसे मैं x के 0 पुट करूंगा तो 1/0 कितना होता है? इन्फिनिटी. इसलिए मैं क्या कर दूंगा? रियल नंबर से 0 को बाहर कर दूंगा. ऐसे ही f(x) कितना? 1/x -1. डोमेन कितना? r में से इस बार को 1 को बाहर कर दूंगा. 1 पे क्या हो जाएगा? देखो 1 और 1 - 0 यानी 1/0 बराबर कितना? इन्फिनिटी. इसलिए मैंने 1 को भी बाहर कर दिया. f(x) डोमेन कितना? r. क्योंकि ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं है, क्योंकि ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जो हमारा r होता है r वो कितना होता है? माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. ना तो इसमें माइनस इन्फिनिटी है और ना ही इसमें प्लस इन्फिनिटी. इसको ऐसे लिख सकते हैं कि x लाइज बिटवीन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. तो ना तो कभी माइनस इन्फिनिटी पुट कर सकते हैं और ना ही प्लस इन्फिनिटी. इसलिए इसका डोमेन कितना पूरा r है. ऐसे आपका sin x f(x) sin x, इसका डोमेन भी क्या होता है? r होता है. ओके, फिर बात करते हैं ये फंक्शन का. देखिए फंक्शन की लेट a एंड b आर टू नॉन एम्प्टी सेट. अंडरलाइन करना किसको? नॉन एम्प्टी को. क्योंकि अगर आपने एम्प्टी सेट ले लिया कोई भी, या तो आपने, ठीक है, a को एम्प्टी या फिर b को एम्प्टी लिया तो आपका हमेशा एम्प्टी रिलेशन लेगा. क्योंकि अगर आपने a को एम्प्टी लिया तो फंक्शन में क्या पुट करोगे? कुछ पुट करने के है ही नहीं आपके पास. और आपने अगर बी पुट कर दिया तो आपको इमेज कहां मिलेंगी?
इसका मतलब हर कंडीशन में एम्प्टी सेट ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए हमें बात किस पे करनी है, नॉन एम्प्टी सेट पे बात करनी है। नॉन एम्प्टी सेट डिफाइन ए मैप, इसको मैप बोलते हैं एफ को। ठीक है, और क्या करस्पॉन्ड्स बोल सकते हैं, क्या करस्पॉन्ड्स, ओके, फ्रॉम कहां से, ए से लेके ए को क्या कहते हैं, डोमेन, जो आपके पास ए होगा जिस पर आपका फंक्शन डिफाइन होगा वो डोमेन, टू बी, ए से लेके कहां पर, बी पर, बी क्या होता है आपका कोडोमेन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एफ सच दैट, ये सिंबल किसका है, सच दैट, एफ सच दैट ए से बी इज कॉल्ड ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट हैज ए यूनिक इमेज इन बी। ठीक है, तो क्या कर रहा है कि ए का हर एक एलिमेंट बी में क्या रखे, एक यूनिक वैल्यू रखे या यूनिक इमेज रखे। ठीक है, आइए बात करते हैं, देखिए ये एग्जांपल फर्स्ट बात करो, 3 केस चल रहे हैं इसमें, तो देखेंगे कि हम कौन सा केस हमारा फंक्शन बनेगा या नहीं बनेगा। देखिए मैं इसको इससे मैप कर देता हूं, इसको इससे मैप कर देता हूं, ठीक है, और इसको इससे मैप कर देता हूं। अगर मैं इस केस की बात करूं तो इसको मैंने इससे मैप करा दिया, इसको इससे, इसको इससे, और इसको इससे, इसको मैंने इससे मैप करा दिया, इसको इससे मैप करा दिया, और इसको इससे मैप करा दिया, और इससे भी, ठीक है, और इसको इससे मैप करा दिया। ठीक है, ये मेरे पास 3 केस है। एफ ये आपका क्या है, डोमेन, और ये आपका कोडोमेन। ओके, देखिएगा, चेक करते हैं कि ये फंक्शन है या नहीं। देखिए वो कह रहा है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए के हर एक एलिमेंट को बी में क्या मिलनी चाहिए, इमेज मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर 4 तो फेल रह गया, यानी 4 को कोई इमेज नहीं मिलेगी, और इमेज नहीं मिलेगी यानी रूल फेल हो गया, क्योंकि हर एक एलिमेंट को इमेज मिली थी, इसलिए 4 को इमेज नहीं मिली। तो मैंने कर देंगे कि क्या, एफ इज नॉट अ फंक्शन, ये आपका फंक्शन नहीं। इसकी बात कर लेते हैं, ये देखिए 1 यहाँ पर गया ए पर, 2 बी पर, और 3 सी, और 4 भी किस पर, सी पर। देखिए पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, पहले बात तो ए का हर एक एलिमेंट क्या रखा, इमेज रखा। तो देखिए 1 के लिए ए यूनिक, 2 के लिए बी यूनिक, 3 के लिए सी यूनिक, और 4 के लिए भी सी यूनिक है, इसलिए क्या है आपका एफ इज फंक्शन। तो ये आपका फंक्शन हो गया। तो हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, रेंज बता रहा हूं, आगे डिस्कस करेंगे रेंज क्या होती है। ठीक है, अच्छा चलो बताता हूं। पहला एफ ऑफ 1, दूसरा एलिमेंट एफ ऑफ 2, तीसरा एफ ऑफ 3, चौथा एफ ऑफ 4। यानी इसका मतलब क्या, इसका मतलब एफ ऑफ 1 किस पे रहा, ए पे, ठीक है, एफ ऑफ 2 किस पे रहा, बी पे, एफ ऑफ 3 किस पे रहा, सी पे, और एफ ऑफ 4 किस पे रहा, सी पे। लेकिन हमको पता है कि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखते, तो इसका मतलब ये कितना, ए कॉमा बी कॉमा सी। ओके, ठीक है, आइए इसकी बात करते हैं। देखिए 1 की इमेज ए, 2 की इमेज कितना, बी, ये यूनिक है। लेकिन 3 की 2 इमेज है, क्या, एक बी और एक आपका सी। लेकिन हमने कहा कि हर एक एलिमेंट क्या रखे, यूनिक इमेज मिलनी चाहिए, यूनिक। लेकिन यहाँ क्या मिलेंगे, 3 को 2 इमेज मिलेंगे, इसलिए आपका ये एफ इज नॉट नॉट ए फंक्शन। ओके, आइए इधर बात कर लेते हैं। देख जब मैंने इसको इससे मारा, सीधा तीर लगा, इसको इसका लगा, इसको इसका लगा। देखिए इधर का डिफरेंट एलिमेंट और इधर के किसको, डिफरेंट एलिमेंट को पहली बात चेक करते हैं। देखिए पहले बात तो इधर का हर एक एलिमेंट क्या आता है इसमें, ये आपका बी, एफ। देखिए पहले बात तो इधर का हर एक एलिमेंट क्या रखता है, क्योंकि अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए, तो ए का हर एक एलिमेंट क्या रखता है, पहला तो इमेज रखता है, पहली कंडीशन। फिर पहले अब चेक करोगे ये वो यूनिक है नहीं, एफ ऑफ 1 कितना,
अगर हम देखें f(1) कितना मिला हमको a, f(2) कितना मिला हमको b, f(3) कितना मिला हमको c। यानी यूनिक है, हर एक पॉइंट की इमेज क्या है, यूनिक है, इसका मतलब फंक्शन तो है। अब एक और छोटी सी बात यही ऐड कर लेते हैं। देखिए एक का तीर किसको लगा, एक को लगा, एक का तीर एक को, यानी जब जब डोमेन के एक एलिमेंट का तीर को डोमेन के डिफरेंट एलिमेंट को लगेगा तब तो वो आपका फंक्शन क्या होगा, 1-1 फंक्शन, एफ इज 1-1। डिस्कस करेंगे लेकिन मैंने यहां आपको बता दिया है। ओके, ऐसे ही अगर हम इस देखें, अगर हम इसके सेकंड केस की बात करें, ओके देखिए यहां पर एफ ऑफ जो 2 है, यानी 2 कितनी इमेज है, एक तो बी है और एक आपका सी है। ठीक है, पहली कंडीशन तो यह है कि एवरी एलिमेंट ऑफ है, यानी ए का हर एक एलिमेंट इमेज रखा है, लेकिन कैसी है, यूनिक है। लेकिन 2 को 2 इमेज मिल गई, एक बी मिल गई और एक आपको सी मिल गई, इसलिए आपका ये एफ इज नॉट ऑफ। ओके, नोट कीजिए, आगे बात करते हैं। आइए आगे बात करते हैं इसकी रेंज। ये रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ एफ, फंक्शन की रेंज। ठीक है, सिंपल। अगर हम देखें द कलेक्शन ऐसा बात करेंगे, और लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ बी अ function from a to b, या that is f a से b। ठीक है, then the collection of all images for all values of x is called range of। ओके, ठीक है, आइए बात करते हैं। देखिए, और इसको लिखने का तरीका ये भी है, डेट इज यानी जो रेंज ऑफ एफ जो होती है वो कितना, वो सारे एफ एक्स उठा लो, कलेक्शन है किसका, सारे एफ एक्स बोल सकते हैं या इमेजेस बोल सकते हैं, जहां एक्स आपको कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन। ओके, कहां से बिलोंग करेगा, डोमेन से। एग्जांपल की बात करते हैं। देखिए पहला ए इक्वल टू कितना, 1, 2, 3, 4। दूसरा बी सेट ले लिया हम कितना, a, b, c। ओके, और मैप कितना, 1, 2, 3, 4 a b c। ठीक है, पहला एग्जांपल इसका, इसमें सेकंड देखिए 1, 2, 3, 4 a b c। ठीक है, देखिए
पता है आपका डोमेन, ये आपको पता है आपका कोडोमेन। ओके, तो रेंज ऑफ एफ कितना कह सकते हैं, कितना एफ ऑफ 1, क्योंकि ये आपके यहां से ये एक्स ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये मैथ है वाई इक्वल टू कितना एफ एक्स। दूसरी पॉइंट की इमेज एफ ऑफ 2 होगी, फिर एफ ऑफ 3 होगी, और आपके पास एफ ऑफ 4 होगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 1 की इमेज कितनी है ए, एफ ऑफ 2 की इमेज कितनी है बी, एफ ऑफ 3 की इमेज कितनी है सी, एफ ऑफ 4 की इमेज भी कितनी है सी। लेकिन सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं रखते, तो ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, होगी आपकी रेंज। ओके, ऐसा भी देखो, ये इसको, ये इसको, ये इसको, और ये इसको, ठीक है। साथ साथ छोटी सी बात और कर लेते हैं, आगे डिस्कस तो करेंगे। देखिए, जितना आपका कोडोमेन है और जितना आपकी रेंज आ जाए, तो रेंज एक कोड में कितना आपके पास कितने एलिमेंट, 3 एलिमेंट है, यानी कितना ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है। और आपके पास रेंज कितनी है, रेंज भी कितनी है आपके पास ए कॉमा बी कॉमा सी, यानी रेंज देखिए, रेंज सेम है किसके, कोडोमेन के। इसको देख लीजिए, ठीक है। और जब रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है, ठीक है, तो लिख देता हूं मैं, इफ रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कोडोमेन, दिस इंप्लाइज करता कि फंक्शन इज ऑन। बात करेंगे ऑन तो है क्या, वो तो बात की बात है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको जनरल बता दिया कि जब आपके रेंज, जो फंक्शन की रेंज है वो किसके इक्वल होगी, कोडोमेन के, तो ये एम्प्लाई करेगा फंक्शन आपका क्या होगा, ऑन टू होगा, ठीक है, ठीक है। अगर इस केस के देखें तो रेंज ऑफ एफ इक्वल टू कितना, एफ ऑफ 1, एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, और अगला पॉइंट है एफ ऑफ 4। अब देखिए, एफ ऑफ 1 की बेस कहाँ, ए पर, एफ ऑफ बी भी इस पर ए पर, तो सॉरी एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3 किस पर, बी पर, एफ ऑफ 4 भी किस पर, बी पर। इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि सेट के अंदर रिपीटेड एलिमेंट नहीं रहते, तो ए कॉमा बी, ठीक है। और जब जब आपकी ये रेंज हुई, ये आपको कितना है, ये डोमेन और ये आपका कोडोमेन, तो क्या आपकी जो रेंज आई है वो क्या कोडोमेन के इक्वल है, वो क्या कोडोमेन के इक्वल है। लेकिन अपन रेंज ऑफ एफ नॉट इक्वल टू को डोमेन, ओके, नॉट इक्वल टू को डोमेन, ठीक है। दिस इंप्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू। सर फिर आप पूछोगे सर ऑन टू नहीं तो क्या है, हम बताएंगे क्या है। ऑन टू नहीं है तो एफ इज इनटू क्या, इनटू, ठीक है। यानी जो आपका अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, फिर वो इनटू होगा, ठीक है। इनटू मतलब समझे होंगे, अगर आपके कोडोमेन में एक भी एलिमेंट छूट जाता है जो किसी भी जो डोमेन है किसी पॉइंट की इमेज नहीं बनता, तो फंक्शन आपका क्या होता है, इनटू होता है, ओके। और एक कैसे आपको बताते कि जब रेंज किसके इक्वल होती है, कोडोमेन की, तो क्या, और आप इसको ऐसे लिख लीजिए, तो आप आगे बात करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फंक्शन इज ऑन टू, और जब रेंज कोडोमेन कॉल नहीं होती तो फंक्शन इज इनटू, ठीक है। बस ये आपको क्या करना, याद रखना है, ठीक है, ओके। थैंक यू स्टूडेंट। आगे बात करेंगे अपने न्यू लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शन।